दोस्तों, पहली शरारत नावल की एपिसोड नंबर 5 उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुक्रिया। चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। सुंदस, अच्छा जी, तुम मेरी बहन को ताड़ती रहते हो, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? सुंदस अब रिलैक्स हो चुकी थी और पहले वाले अंदाज में वापस आ रही थी। मैं, इसमें क्या बुराई है भई, साली है मेरी और आधी घर वाली भी तो है। अब मैं इसे नहीं ताड़ोहेगा तो क्या कोई और आकर ये काम करेगा? सुंदस, आधे घर वाली है अगर तुम्हारी तो इसका क्या मतलब है कि तुम इसकी जान ले लोगे? मैंने जान लेने का कब कहा? मैं तो इसे वो मज़ा देना चाहता हूँ जिसके लिए वो तड़प रही है। सुंदस, इसने अभी देखा नहीं है ना, इसीलिए मज़े लेना चाहती है। एक बार देख लिया ना तो देखना कैसे भागती है। जी नहीं, क्या तुमने इसे अपने जैसा समझा है? जिस दिन भी इसने देख लिया तो समझो दीवानी हो जाएगी। वैसे सुंदस, तुम हो बहुत जालिम, हम मासूम बहनों के पीछे ही पड़ गए हो। सुंदस, तुम्हें शर्म तो बिल्कुल ही नहीं आती? अपनी ही गर्लफ्रेंड से कह रहे हो कि अपनी छोटी बहन से मिलाओ। तुम्हारी बहन ने आखिर किसी ना किसी के पास तो जाना ही है। अगर ये काम मैं कर लूंगा तो तुम्हें इससे क्या परेशानी है? सुंदस, अच्छा बाबा, अब दोबारा ना शुरू हो जाना। मुझे सिर्फ ये बता दो कि अब मुझे क्या करना है। इसके बाद मैं सुंदस के साथ मिलकर आगे का लायहा अमल तैयार करने लगा। मैंने इसे सारा प्लान समझा दिया कि इसने रुबाब को पर राजी कैसे करना है और साथ साथ मैं इस काम में इसका साथ कैसे दूंगा। इसके बाद मैं काफी देर सुंदस के साथ मिलकर प्लान की खामियां दुरुस्त करता रहा। अब प्लान मुकम्मल हो चुका था, बस इस पर अमल करना बाकी था जो बहुत जल्द शुरू हो जाना था। और इसके बाद रुबाब पके हुए फल की तरह मेरी झोली में आ गिरती। पक तो वो पहले ही चुकी थी, अब बस थोड़ी सी तहरीक देनी बाकी थी और ये काम सुंदस ने करना था। पूरा प्लान समझने के बाद सुंदस बोली, सुंदस, सब कुछ पहले से ही सोच कर बैठे हुए हो, बड़ा शैतानी दिमाग है तुम्हारा। शुक्र करो मैं कुछ सोच तो रहा हूं, वरना तुम्हारी बहन को तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं थी। सुंदस, तो फिर मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो? अगर इतना ही आसान है तो खुद ही करो अपना काम। वो तो मैं जब चाहे ले सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ हो। वैसे भी मैं दूर की सोचता हूं। सुंदस, क्या मतलब है दौर की सोचता हूं का? कोई मतलब नहीं, वक्त आने पर सब खिलकर सामने आ जाएगा। तुम अपने छोटे से दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दो और आज से ही प्लान पर अमल शुरू कर दो। सुंदस, अच्छा जी, लो नहीं करती अपना दिमाग इस्तेमाल और हुक्म है तो वो भी बता दो मेरे शहजादे। मैं अपनी शहजादी को भला हुक्म दे सकता हूँ, ये तो मेरा मशवरा है। और देखो, आज जो भी करो कल इसकी मुकम्मल रिपोर्ट देनी है। अब मैं कुछ देर रुबाब से भी बात कर लूँ। सुंदस, क्या बात करनी है रुबाब से? कुछ हमें भी तो बताओ। मैं बता दूंगा, पहले बात तो कर लेने दो। सुंदस, वाजीवा, तमेरी तो मज़े ही मज़े हैं, एक को छोड़ते हो दूसरी से लग जाते हो। ओके बाय, शब बखैर मेरी जान, आई लो यू। सुंदस, लो यू टू, शब बखैर। हमने जो फैसला किया था इसके मुताबिक पहले सुंदस ने रुबाब के साथ मजाक में फरी होना था। अगर रुबाब कोई नाराजगी का इजहार करती तो सुंदस कह सकती थी कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही है। वो दोनों बहनें आपस में फरी तो पहले ही थीं। अब मुझे रुबाब के मैसेज का इंतजार था, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका था कि इसे बातें करने और सुनने का चस्का पड़ चुका है। लेकिन जब काफी टाइम गुजरने के बाद भी इसका मैसेज नहीं आया तो मैंने फिर सुंदस को मैसेज करके पूछा कि रुबाब क्या कर रही है। सुंदस ने बताया कि वो अभी पढ़ रही है, कल शायद इसका टेस्ट है। मैं चाहता तो रुबाब को खुद भी मैसेज कर सकता था, लेकिन इससे अंदाजा हो जाता कि मैं इसके लिए तड़प रहा हूं। और जब किसी लड़की को पता चल जाए कि लड़का इसके लिए तड़प रहा है तो वो इससे नाज नखरे उठवाना शुरू कर देती है, जबकि मैं सुंदस के अलावा किसी के नाज नखरे उठाना नहीं चाहता था। ये सोचकर मैं भी सोने के लिए लेट गया। मुझे लेटे हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि मोबाइल पर रुबाब का मैसेज आ गया। रुबाब, हाय कजिन जी, क्या हाल है? खैर तो है, आज इतनी देर तक जाग रही हो? मैं इसे शो नहीं करवाना चाहता था कि मुझे भी इसके मैसेज का इंतजार था। रुबाब, हाँ, मेरे टेस्ट शुरू हो गए हैं तो उन्हें की तैयारी में लगी हुई थी। हाँ भाई, बस अपने टेस्टों की ही तैयारी करती रहना बस। रुबाब, तो और किस चीज़ की तैयारी करूं ये भी बता दो कजिन जी। मुझे खुश करने के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लो। रुबाब, अरे कजिन जी,
तुम्हें खुश करने के लिए तैयारी की क्या ज़रूरत है। तुमने जिससे खुश होना है वो सारा सामान तो पहले ही मेरे पास मौजूद है। मैं अरे वाह, तुम तो छपी रुस्तम निकले। ज़रा मुझे भी तो बताओ, मेरी प्यारी कजिन ने मुझे खुश करने के लिए क्या क्या सामान इकट्ठा किया हुआ है। रुबाब, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। मैं अरे बता दो कजिन जी, हो सकता है कि किसी चीज़ की कमी रह गई हो। रुबाब, ना जी ना, मेरे पास कमी किसी चीज़ की नहीं है, हर चीज़ पूरी पूरी है। मुझे पता है, मैं फिर भी बता ही दो, क्या पता तमेरी सामान का सुनकर ही मैं खुश हो जाऊं। रुबाब, कजिन जी, तुम तो सुनकर खुश हो ही जाओगे, पर मेरा क्या बनेगा। मुझे भी तो खुश होना है। मैं अच्छा जी, हमारी कजिन भी खुश होना चाहती है। इसका तो आसान हल है मेरे पास, तुम मुझे खुश कर दो और बदले में मैं भी तुम्हें कर दूंगा। क्या ख्याल है डियर कजिन। रुबाब, तुम मुझे कैसे करोगे। मैं जैसे सब करते हैं। रुबाब, सब क्या करते हैं। मैं वही। रुबाब, वही किया। मैं खुश। हाहा ए रुबाब, ओहो, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, कैसे करोगे मुझे खुश। तमेरी पास ऐसा किया है जिससे मैं खुश हो जाऊगी। मैं मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे हर लड़की खुश हो जाती है, तुम भी हो जाओगी। रुबाब, बड़ा एतमाद है हमारे कजिन को अपनी इस चीज़ पर। मैं एतमाद है तो कह रहा हूँ, जब दिल चाहे आजमा लेना। रुबाब, अब तो ज़रूर देखना ही पड़ेगा, ऐसी क्या दुनिया से अनोखी चीज़ मिल गई हमारे कजिन को जिस पर वो इतना उछल रहा है। हाहा मैं हा ज़रूर देखना, जब तक देखोगी नहीं तुम्हें यकीन नहीं आएगा। रुबाब, तो फिर कब दुखा रहे हो अपने इस अजूबे को। मैं जब तुम मुझे खुश करोगी। रुबाब, फिर तो अपने कजिन के लिए जल्द ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा कजिन जी बाय। में अरे क्या हुआ अभी से। रुबाब, आज सुंदस को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तंग कर रही है। मैं क्या कह रही है सुंदस। रुबाब, फिर कभी बताऊंगी। बाय। में ओके बाय। मुझे पता चल गया था कि सुंदस ने प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है। सुंदस। रुबाब और साइमा के ख्यालों में गुम होकर जाने कब आंख लग गई और मैं सो गया। अगले सारे दिन मैं बस उन्हें के बारे में सोचता रहा। अब तो मेरे शैतानी दिमाग में साइमा के बारे में भी सोचें आना शुरू हो गई। मैं सोचने लगा क्यों ना सुंदस को अभी से साइमा के बारे में भी कह दूं कि साथ साथ इसे भी तैयार करना शुरू कर दो। आखिर इसने भी तो जवान जल्द ही हो जाना है, बाद में भी तो इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, तो अभी से क्यों ना कर ली जाए। लेकिन फिर ये सोचा कि पता नहीं साइमा को उन चीज़ों का पता भी है नहीं, और दूसरे अभी वो कुछ छूटी भी तो थी, और इसके अलावा सुंदस रुबाब के लिए तो मान गई थी। लेकिन साइमा के बारे में इसका रद्द-ए-अमल उलट ना हो जाए, ऐसी सूरत में मुझे ना सिर्फ रुबाब से हाथ धोने पड़ सकते थे, बल्कि शायद सुंदस भी ना मिले। ये सोचकर मैंने अपना इरादा बदल ही दिया। बस यही सोचा कि अभी साइमा पर अच्छे से नज़र रखता हूँ, आगे चल कर देखता हूँ वो किस लाइन पर चलती है, फिर इसी हिसाब से फैसला करूँगा। अभी सिर्फ रुबाब पर पूरा फोकस रखकर इसे मिलूंगा, फिर साइमा को भी देख लिया जाएगा। इसी उधेड़ बिन में दिन आखिरकार ख़त्म हुआ और रात हो गई। मैं बेचैनी से सुंदस से राब्ते के इंतज़ार में था ताकि इससे रात की कार्रवाई की रिपोर्ट ले सको। आखिर सुंदस का मैसेज आ ही गया। सुंदस, कैसे हो मेरी जान। मैं बिल्कुल ठीक मेरी शहजादी, तुम सुनाओ कैसी हो। सुंदस, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत और हुसैन और जमील। हाहा मैं वो तो तुम हो, ये बताओ सारा दिन कहाँ गुम थीं। राब्ता ही नहीं किया और मैं इंतज़ार ही करता रहा। सुंदस, मैंने कहा जाना, मैं तो फारिग ही थी, तुम दिन में मसरूफ़ होते हो इसलिए रात का इंतज़ार करती रही। मैं चलो जाने दो, अब ये बताओ रात को क्या हुआ था। सुंदस, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। मैं अरे बता दो ना, फिर इसके मुताबिक मुझे तैयारी भी तो करनी है। सुंदस, किस चीज़ की तैयारी करनी है मेरे शहजादे ने। सुंदस मुझे तंग करने पर तली हुई थी और इंजॉय कर रही थी। मैं मेरी जान, क्या बात है, आज तो बड़े खतरनाक मॉड में लग रही हो। सुंदस, हाहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें छेड़ कर मज़े ले रही थी। सुंदस, इसे भी मज़ा आखिर मिल ही जाएगा कभी ना कभी। मैं अच्छा अब ये तो बता दो कि कल रात क्या हुआ था, क्यों तड़पा रही हो मेरी जान। सुंदस, मेरा कुछ काम अभी रहता है, वो कर लूँ फिर सब बताती हूँ। मैं पहले सभी काम करके फारिग हो जाती, फिर राब्ता करना था, सारा मज़ा ख़राब हो गया। सुंदस, ठीक है मेरी जान, आइंदा से ऐसा ही होगा। अभी तो 10-15 मिनट इंतज़ार करो। मैं अच्छा जी, अब के लिए इंतज़ार भी कर लेते हैं। मैं चाहता था कि सुंदस जल्द से जल्द मुझे रात के बारे में बता दे, मगर सुंदस मुझे तंग करने पर लगी हुई थी। बताया कुछ भी नहीं, उल्टा मुझे गर्म करके चली गई। अब ये टाइम गुजारना मुझे दुश्वार हो रहा था।
मैंने सोचा चलो रुबाब से बात कर लेते हैं, इसी बहाने वक्त गुजर जाएगा और इसे मैसेज कर दिया। मैं, हाय कजिन, कैसी हो? रुबाब, हाय हैंडसम, तुम कैसे हो? मैं, कजिन की बच्ची मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं जानता हूँ कितना हैंडसम हूँ मैं। रुबाब, जब तुम हैंडसम हो तो हैंडसम ही बोलोगी ना। मैं, तुम्हारी बहन को तो नहीं लगता कि मैं हैंडसम हूँ, वो तो कहती है कि शुक्र मनाओ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई हूँ वरना तुमसे कोई लड़की भी ना पिटती। रुबाब को मेरे और सुंदस के बारे में शुरू से ही सब कुछ पता था। रुबाब, इसे बोलो एक बार तुमसे दस्तबरदार होकर तो देखे, फिर पता चलेगा कि लड़कियां तुमसे फंसती हैं तुम्हें फंसाती हैं। मैं, क्यों मुझे एक से भी खत्म कराना चाहती हो? मुझे भी पता है कौन पट्टेगी मुझसे। रुबाब, मैं हूं ना। मैं, तुम्हें फंसाने में मेहनत क्यों करूं? तुम तो वैसे भी मुझे खुश करने ही वाली हो। हाय रुबाब, अरे वाह कजिन जी, तुम तो पक्के ही हो गए। अपनी गर्लफ्रेंड से बोलो, वो करेगी तुम्हें खुश। हाय मैं, अब वो नहीं करती तो क्या करूं? वो तो कहती है जो करूंगी शादी के बाद ही करूंगी। रुबाब, बड़े तेज हो कजिन जी, गर्लफ्रेंड नहीं मानी तो इसकी छोटी बहन पर ट्राई शुरू कर दी। मैं कब फंसा रहा हूं तुम्हें? तुम तो खुद ही फंसी हुई हो, तुम ही तो कह रही थी कि मैं तुम्हें खुश करना चाहती हूं। रुबाब, सुंदस को पता चल गया ना? लग पता जाएगा। मैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अगर इसे पता चल गया तो? रुबाब, वो तुम्हें भी मार डालेगी और मुझे भी। मैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम इससे बेफिक्र रहो। अगर इसे पता चल भी जाता है तो वो कुछ नहीं कहेगी, मुझे पता है। रुबाब, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं, कजिन जी, सुंदस ने मुझे खुद कहा है कि वो हर खुशी सिर्फ शादी के बाद ही देगी। अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो किसी भी लड़की को अपनी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनाकर इससे खुशियां हासिल कर सकते हो। रुबाब, क्या मतलब? इसकी छोटी बहन से भी? मैं, किसी का मतलब तो साफ साफ यही है, खा कोई भी लड़की हो। अब इसमें इसकी बहन होने आना होने की शर्त तो नहीं है। अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो मैं खुद ही संभाल लूंगा, तुम क्यों फिक्र करती हो? रुबाब, कजिन जी, तुम तो संभाल ही लोगे, मगर पहले ही मजाक मजाक में इतना कुछ हो गया है, अब मैं लिमिट क्रॉस नहीं करूंगी। रुबाब की ये बात सुनते ही मेरे तो शाट हो गए। ये भी कोई बात हुई? पहले तो खुद आगे पीछे फिर रही थी और जब मैंने रिस्पांस दिया तो लगी नखरे दुखाने। कितने दिनों से तंग किया हुआ था, मैंने भी गुस्से में ओके बाय बोल दिया। इसके बाद इसके काफी मैसेज आए, आई एम सॉरी, मैं तो मजाक में ऐसा कह रही थी, तुम तो 1 मिनट में नाराज हो जाते हो। अच्छा जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगी, वगैरह वगैरह। और जब मैंने कोई रिस्पांस ना दिया तो इसकी कॉल आ गई, वो भी रिसीव ना करने की वजह से बैल बज कर खुद ही बंद हो गई। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैंने सोचा साली एक बार मेरे नीचे आ जा, फिर देख तेरे नखरे कैसे निकालता हूं। कुछ देर बाद ही सुंदस का मैसेज भी आ गया, लेकिन मेरा मूड खराब हो चुका था तो मैंने इसे कह दिया कि सुबह बात होगी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत का सुनकर इसने भी जिद नहीं की और मैं कुछ देर गुस्से में तिलमिलाता रहा, फिर मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह उठा तो अबू ने कॉलेज से छठी करने का हुक्म सुना दिया क्योंकि खेतों में पानी वगैरह लगाना था। ये सुनकर मैंने कपड़े तब्दील किए और खेतों की तरफ चला गया। हमारी ज़मीनें कुछ ज्यादा तो नहीं हैं, लेकिन इतनी ही कि हमें गंदुम, चावल और सब्जियां वगैरह बाजार से नहीं लेनी पड़ती और कुछ ना कुछ आमदन भी हो जाती है। वो सारा दिन खेतों में ही गुजरा, दोपहर का खाना भी वही खाया। शाम को घर आया तो बहुत थक गया था। फ्रेश होने के बाद खाना वगैरह खाया और जैसे ही सोने के लिए लेटा तो मुझे मोबाइल का ख्याल आया। मोबाइल तो मैं घर ही छोड़ गया था। वही लेटे लेटे किरण को आवाज़ दी और इसे मोबाइल लाने को कहा और किरण मुझे मोबाइल देकर चली गई। मैंने चेक किया तो इस पर बहुत से मैसेज और कॉलें सुंदस ने की हुई थीं। वो बहुत परेशान थी मेरे कॉल और मैसेज का जवाब ना देने पर। रुबाब की भी बहुत सी कॉलें और मैसेज आए हुए थे जिसमें इसने मुझसे मुआफ़ी मांगी थी। थकावट की वजह से दिल तो सोने को कर रहा था, लेकिन सुंदस को भी परेशान नहीं देख सकता था, इसलिए इसे मैसेज कर दिया। मेरी जान, क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो रही हो? सुंदस, शुक्र है तुमने मैसेज तो किया। मैं सुबह से तुम्हें मैसेज और कॉलें कर रही थी और तुम उठा ही नहीं रहे थे। परेशानी से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। बंदा जवाब तो देता है, मैं सोच रही थी पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई कि बात नहीं कर रहे हो। क्या हो गया था? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं मेरी जान। भला मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूं? आज तो सारा दिन ही बहुत मसरूफ गुजरा है क्योंकि खेतों को पानी लगाना था और मैं सुबह ही वहां चला गया था और मोबाइल घर पर ही भूल गया।
इसीलिए मेरी मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दे सका। सुंदस, तुम्हें किसी का एहसास भी है? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हुई हूं? कोई ऐसा भी करता है अपने चाहने वालों के साथ? मेरी शहजादी, तुम्हारा ही एहसास है, इसीलिए तो इतना थका हुआ होने के बाद भी तुमसे बात कर रहा हूं। तुम खुद ही अंदाजा कर लो, सुबह घर से निकला था और अभी वापस आया हूं, और अब तुम भी मुझे ही बातें सुना रही हो। सुंदस, तुम्हें नहीं सुनाऊंगी तो और किसको सुनाऊंगी? परेशान भी तो तुमने ही किया है। अगर मोबाइल साथ ले जाते तो इतना मसला भी नहीं होता। ओके मैडम जी, आइंदा बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अब ये भी बता दो, आज की गलती मुआफ करने का क्या लोगी? सुंदस, मेरे शहजादे, लेने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन मुश्किल ये है कि अभी ले नहीं सकती, फजूल जिद पर उड़ी हुई हो। अच्छा ये बताओ, क्या बात करनी थी जिसके लिए सारे दिन से परेशान हो रही हो? सुंदस, अरे हाँ यार, पहले ये बताओ, रुबाब से तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? क्यों, इसे क्या हुआ है? सुंदस, पहले तुम बताओ तो सही, मैं फिर सब बताती हूँ। मैंने सुंदस को रात रुबाब से होने वाली सब बातें बता दे और रात सुंदस से बात ना करने की वजह भी बता दी। सुंदस, अच्छा तो ये बात थी, मैं भी कहूँ इसे हो क्या गया है एकदम में? किसे क्या हो गया? सुंदस, रुबाब की बात कर रही हूँ, और किसी को क्या होना था? अच्छा अब जल्दी से सब कुछ बता दो, कल क्या हुआ और परसों क्या हुआ था, सब बातें। फिर सुंदस ने मुझे वो सारी बातें और सब कुछ जो उनके दरमियान हुआ मुझे बताने लगी। यहाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, और वो ये कि सुंदस और रुबाब ने आपस में जो कुछ भी किया, क्यों ना सुंदस की ज़बानी बताया जाए कि इनके दोनों बहनों में होने वाली छेड़छाड़ अगर उनकी ही ज़बानी सुना जाए तो सटोरी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। इस दिन जब सुंदस ने मुझे अपना प्लान बताया तो इस वक्त मैं मान गई, लेकिन बाद में परेशान हो गई क्योंकि हम बहनों में आज तक कोई इस किस्म की बात नहीं हुई थी। मुझे बार बार यही सोच सता रही थी कि मैं अपनी बहन के साथ ये सब कैसे कर सकूंगी। इससे पहले शाज़ो नादिर ही ऐसा होता था कि हम बहनें आपस में इस तरह की बात करें। मैंने तो कभी रुबाब से इसके बुआए फ्रेंड की भी बात नहीं की थी। वो तो अक्सर ही मुझे सुंदस का नाम ले लेकर सताती रहती थी और मजाक भी कर लेती थी, मगर मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। इस दिन वो मोबाइल पर किसी से मैसेजिंग कर रही थी और मैं सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूं। सोचते सोचते बस ऐसे ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने इस पर अमल करने का फैसला कर लिया। ये मेरे लिए बड़ी हिम्मत का काम था, लेकिन ये काम मुझे करना ही था क्योंकि मुझे अपने यार को भी तो खुश करना ही था। ये रिस्क मैं अपने यार के लिए ही उठा रही थी। मैंने सोच लिया था कि अगर आज मैंने हिम्मत ना की तो अपने शहजादे को वादे के मुताबिक नहीं मिला सकूंगी। रुबाब इस वक्त सीधी लेटी हुई थी और मोबाइल में मसरूफ थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो इस वक्त ज़रूर सुंदस से ही बातें कर रही है। इसके चेहरे पर बनावटी गुस्सा और आंखों में शरारत थी। रुबाब कुछ देर ऐसे ही मुझे देखती रही, इसके बाद एकदम गुस्सा दिखाते हुए बोली, रुबाब, क्या बदतमीजी है ये? तुमने अपना हाथ कहाँ रखा हुआ है? सुंदस, कुछ नहीं, बस कुछ चेक कर रही थी। रुबाब, ये कौन सी जगह है कुछ चेक करने की और चेक कर क्या रही हो? मैं देखना ये चाहती थी कि मेरी बहन इस वक्त किससे बातें कर रही है। रुबाब, तो ये मुझसे पूछो ना, इस पर हाथ रखकर कैसे पता चलता है? तुमने कौन सा मुझे सच बता देना है, लेकिन ये कभी झूठ नहीं बोलती। रुबाब, अच्छा तो क्या बताया इसने तुम्हें? ये बता रही है कि इस वक्त तुम अपने बुआए फ्रेंड से बातें कर रही हो। रुबाब, मेरा तो कोई बुआए फ्रेंड ही नहीं है, फिर मैं इससे बातें कैसे कर सकती हूँ? तुम भी ना। बस मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम झूठ बोल दोगी, मगर देखो इसने नहीं बोला। रुबाब, मुझे भी तो बताओ तुम ये बात कैसे कह रही हो? क्योंकि तुम अपने बुआए फ्रेंड से बातें कर रही थी, इसीलिए। रुबाब, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये आज तुम्हें हो किया गया है, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया तुमने। चलो आज तो कर लिया ना, और अपनी छोटी बहन का हर तरह से ख्याल रखना भी तो मेरा फर्ज है। अच्छा ये बताओ कि कोई लड़का नज़र में है भी, फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा? रुबाब, नहीं जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ऐसे फजूल शौक नहीं हैं। सुबह हम दोनों ही देर से उठे, बकाया सारा दिन रोज़ की तरह ही नॉर्मल रहा, बस हम दोनों ही नॉर्मल नहीं थीं, बार बार एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती। रात का नशा अभी तक उतरा नहीं था। रुबाब ने मुझसे दिन में भी पूछा कि मैं सुंदस को करने क्यों नहीं देती, तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि रात को ही बताऊंगी। रुबाब की बेचैनी बता रही थी कि इसे रात का किस बेसब्री से इंतजार है। आखिर रात भी आ गई। मैं अभी घर के काम काज कर रही थी और रुबाब मोबाइल पर मैसेज कर रही थी।
पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन कुछ ही देर में इसका चेहरा लटक सा गया और मोड ऑफ हो गया और वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी। काम करने के बाद फारिग होकर मैं रुबाब के पास आकर लेट गई, पर इसने कोई नोटिस ही नहीं लिया। मैंने कुछ देर तो सब्र किया, फिर खुद ही इससे पूछ लिया, क्या बात है? दिन में तो तुम बहुत बेचैन थी और रात होने का इंतजार कर रही थी, और अब रात हुई तो मुंह लटका कर लेट गई हो। रुबाब, कुछ नहीं, बस मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं अभी तक तो ठीक ही थी, फिर एकदम से कैसे दर्द करने लगा? क्या हो गया तमेरी सर को? रुबाब, मुझे नहीं पता। मैं तो फिर आज कुछ करना भी नहीं है। रुबाब, नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। मैंने भी मजीद जोर देना मुनासिब नहीं समझा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि शाम तक तो बड़ी जोश में थी, अब अचानक इसके मूड को क्या हो गया? और यही बात मैं सुंदस से पूछना चाहती थी कि कहीं इसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया जिससे रुबाब अपसेट हो गई है।